सीरिया का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, इसके बाद अलेप्पो, हमा, होम्स और अब दारा। इसी के साथ राजधानी दमिश्क भी विद्रोहियों के हाथ चढ़ गई है। यह हाल है सीरिया में चल रहे सिविल वॉर का। अब सीरिया में सिविल वॉर हो क्यों रहा है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि ये सब कर कौन रहा है और सीरिया के मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्यों आ गए। तो चलिए बिना देर किए जानने और समझने की कोशिश करते हैं इन उलझे हुए सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अब शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद्रोहियों ने सीरिया के कुछ शहरों पर कब्जा कर लिया है। जिन शहरों पर कब्जा किया गया है वो सीरिया के बड़े शहरों में से एक है और जिन्होंने कब्जा किया है वो विद्रोही गुट है, सुन्नी विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम, जिसे दुनिया HTS के नाम से जानती है। तो अब सवाल यह आता है कि HTS है क्या, कौन है ये संगठन। तो भाई हयात तहरीर अल शाम की कहानी शुरू होती है तब जब इसे अल नसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। जब यह संगठन बना तो इसके अगले साल ही इसने अल कायदा के प्रति सच्ची निष्ठा रखने की कसम खा ली और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों में ज्यादातर अल नसरा फ्रंट ही सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। लेकिन इस गुट के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस गुट की विचारधारा जिहादियों से ज्यादा मेल खाती है और इस बात को प्रूव करती है इन विद्रोहियों से फ्री सीरियन आर्मी के बीच की टकराव। साल था 2016। अल नसरा ने अल कायदा से अपने रिश्ते खत्म कर दिए और इसके एक साल बाद ही दूसरे विद्रोही गुटों से मिल गया और फिर बना हयात तहरीर अल शाम। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस संगठन को अल कायदा का हिस्सा बता दिया था। उसने कहा था कि एक आतंकी संगठन है। उसके बाद से अमेरिका के साथ ब्रिटेन और कई दूसरे देशों ने भी अभी भी HTS को अल कायदा का हिस्सा माना हुआ है। हालांकि HTS अपने कॉम्पिटिटर्स अल कायदा और इस्लामिक स्टेट की यूनिट्स को खत्म करके इदलिब और अलेप्पो में काफी ताकत इकट्ठा कर चुका है और अब इसने इस इलाके में शासन करने के लिए कथित तौर पर सीरियन सैल्वेशन सरकार का भी गठन कर लिया है। तो ये था वो संगठन जिसकी वजह से सीरियाई राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ गया। अब हम बात करेंगे उस गृहयुद्ध के बारे में जो इस वक्त सीरिया में है। दरअसल 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतंत्र के सपोर्ट में जो विद्रोह चल रहा था वो अब युद्ध में तब्दील हो चुका था। इस युद्ध से पूरा देश तबाह हो गया और तब से अब तक इस जंग में कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। हालांकि अभी भी देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो इसके कंट्रोल से बाहर हैं। इनमें उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं जहां अमेरिका समर्थित कुर्द नेतृत्व वाले सशस्त्र समूहों का नियंत्रण है और विद्रोहियों का आखिरी बचा हुआ हिस्सा उत्तर पश्चिमी प्रांतों अलेप्पो और इदलिब में है। ये वो हिस्से हैं जो तुर्की की सीमा से लगे हुए हैं और यहाँ 40 लाख से ज्यादा लोग बसते हैं। ये लड़ाई विद्रोही गुट और सीरियाई आर्मी के बीच कब्जे को लेकर चल रही है और 2011 में ये लड़ाई बशर अल असद सरकार के खिलाफ शुरू हुई थी। हालांकि साल 2000 में सीरिया की सत्ता अल असद के हाथों में थी। अल असद उस परिवार से आते हैं जिसने 1970 में सीरिया पर शासन किया। ये वक्त सीरिया में तख्ता पलट के बाद का था और युद्ध की बड़ी वजह है अलावाइट्स, जो शिया इस्लाम की एक शाखा है और ये शाखा सीरिया में अल्पसंख्यक है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि सीरिया मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को घेर लिया है। ट्रंप ने कहा है कि सीरिया में हो रही जंग के लिए रूस जिम्मेदार है। अगर रूस सीरिया में इंटरफेयर नहीं करता तो ये जंग नहीं होती। ट्रंप ने कहा कि सीरिया की लड़ाई में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये देश अमेरिका का दोस्त नहीं है, इसीलिए वहां जो भी हो रहा है उसे होने दे। यहां तक कि ट्रंप ने सीरिया में विद्रोहियों के अभियान की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि सीरिया में विद्रोहियों ने बेमिसाल कदम उठाया है। उन्होंने कई शहरों पर हमला करके कब्जा किया है और वहां असद शासन को खत्म कर दिया। यह वाकई बड़ा कदम है। और अगर इधर तुर्की की बात करें तो तुर्की ने विद्रोहियों का समर्थन किया है और जिस तरह से सीरिया में तख्ता पलट किया गया है उसको लेकर तुर्की ने कहा है कि विद्रोहियों के हाथ एक नई सफलता लगी है।
टर्की का कहना है कि 13 सालों से जिस शांति के लिए सीरिया संघर्ष कर रहा है, हम एक ऐसा सीरिया देखना चाहते हैं जो अपनी पहचान के साथ शांति से रहे। असल में टर्की सीरिया का एक पड़ोसी मुल्क है। वहां सीरिया में असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों के हमले का बड़ा समर्थक बनकर उभर रहा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि यह सिविल वॉर और क्या नए मोड़ लेता है, यह आने वाले वक्त के साथ पता चलता रहेगा। बाकी आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही इंटरनेशनल अफेयर्स की इन डेप्थ जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।